सतीश के सिंह, क्या प्रधानमंत्री मोदी का तोड़ खोज पाना विपक्ष के लिए दूर की कौड़ी है और इसी के लिए नरेंद्र मोदी को आज भी, चाहे राशिद अलवी हो चाहे वो उदित राज हो, पानी पी पी कर गाली देते हैं? देखिए, भगवान का तोड़ खोजना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी अब जो है एक राजनीतिज्ञ से ज़्यादा एक स्टेट्समैन का काम करें। क्योंकि आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह ने जाते जाते ये कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। तो मैं समझता हूँ भारत के प्रधानमंत्री जो तीसरे टर्म के हैं, उनकी लेगेसी पर खूब गुण गाए जाएं, पहली बात। दूसरी बात, जो उनकी कुछ अच्छे काम है तो बुरे काम भी हैं। मैं मानता हूं कि युवाओं के लिए प्रधानमंत्री को बहुत कुछ करना चाहिए था, जो कि शायद उतना नहीं हुआ। तीसरा, कि जो 2025 का साल रहा है, मोदी जी के तीनों टर्म में ये सबसे कठिन वर्ष रहा है। उनको आदत नहीं है, वो एक तरफा इंडिविजुअल हैं, मैं तो कहूँगा रोमांटिक नेशनलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन हैं। उनको जो है ये सब 240 उनको पसंद नहीं है, उनको 440 पसंद है। हमको लगता है कि पर 240 के साथ भी 1.5 साल से वो चल ही रहे हैं। वो महाराष्ट्र जीती गए, हरियाणा जीती गए, दिल्ली जीती गए। देखिए, जीत गए, लेकिन ये वोट चोरी का आरोप तो नहीं लगाना पहले किसी प्रधानमंत्री पे। हमको लगता है कि वास्तविकताओं को से नाता जोड़ना प्रधानमंत्री जी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रचार के आग में वास्तविकता छुप जाती है। आप बड़े वरिष्ठ हैं सतीश जी, आप भूल गए इंदिरा गांधी पर वोट चोरी का आरोप लगा था और सिद्ध भी हो गया था, कोर्ट ने सिद्ध किया था। हाँ, वो कोर्ट ने सिद्ध किया था। वो देखिए, हाँ, वो देखिए, वो वोट चोरी का आरोप। और आप उस स्टेट से आते हैं जहां बूथ कैप्चरिंग का पुराना इतिहास है, बिहार से। तो बूथ देखिए, आप गलत बोलते हैं। सुनिए, बूथ कैप्चरिंग जिसके जो दबंग के बस में होता था, चाहे वो जिस पार्टी का हो, वो कर लेता था। ये तो हमने आंख से देखा है। दूसरी बात आपने मैंने तो यही बोला, तो मैंने पार्टी का नाम ही नहीं लिया। आपने वोट चोरी का आरोप, वोट चोरी, आई नेवर सेड अ पार्टी। मैं क्या कह रहा हूं कि वोट चोरी हुआ? मैं कह रहा हूं वोट चोरी के आरोप इस व्यापक पैमाने पर आजादी के बाद इतना नहीं लगे। ओके, शहजाद पूनावाला, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के 25 साल पूर्ण हो रहे हैं और 2002 से हम भी नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं और मैं ये कह सकता हूं इतिहास में इतना ज्यादा जिस तरह से हम कह सकते हैं विरोध कहें, उनके खिलाफ बोलना कहें, कभी नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी हर बार विजय होकर निकले हैं। 2002 में, 2007 में, 2012 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में। देखिए, मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मैंने दोनों नेताओं के लिए एक एक कविता लिखी है, जिसकी पहचान सेवा समर्पण से होती, सुशासन ईमानदारी सामाजिक न्याय की जोड़ी, हृदय में सनातन है, संविधान से जुड़ी है जिनकी डोरी, देश विरोधियों का काल जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। और दूसरी ओर कोको कोला से लेकर 3000 किलो की गाड़ी पे जो समझे है खुद को ज्ञानी, बातें जिनकी सुन के कांग्रेस होती है पानी पानी, 55 की उम्र है पर निकली नहीं अभी भी इनकी जवानी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की पहचान है पुरानी, हार की आंधी नाम है राहुल गांधी। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो एक कामदार प्रधानमंत्री, 8700 दिन हुए, एक दिन छुट्टी नहीं ली है, 11वें से चौथे स्थान पर अर्थव्यवस्था आई है, आज जीएसटी हो चुका है, राम मंदिर बन चुका है, 3 तलाक का कानून जा चुका है, सीएए जो है वो सच्चाई बन चुकी है। जिस व्यक्ति ने आज पर कैपिटा इनकम दुगनी की, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत से जोड़ा, 50 करोड़ खाते खोले, 10 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर दिए, 4 करोड़ गरीबों के आवास दिए, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी, जो चुनाव दर चुनाव हारते हैं, 3 बार केंद्र के चुनाव हारने के बाद, 99 स्टेट के चुनाव हारने के बाद बोलते हैं वोट चोरी। देखिए, आज वोट चोरी की एक खबर निकली है, तेलंगाना कांग्रेस के एक विधायक, एक व्यक्ति ने फेक वोटर आईडी कार्ड बनाए थे, जिन्होंने इलेक्टोरल चोरी की 1975 में, जिन्होंने 87 का चुनाव चोरी किया, जम्मू कश्मीर का शशि थरूर कहते हैं, जो वोट मशीन आने से पहले बूथ की चोरी करते थे, लालू प्रसाद यादव से लेकर कीर्ति आजाद तक, वो लोग जो कांग्रेस के 2 नेताओं को कोट कर रहा हूं शहजाद, इस पर आपका जवाब चाहिए। राशिद अलवी कहते हैं उनकी 25 साल की शुरुआत लहू, खून और आग में डूबी हुई है। देश के अंदर जितनी नफरत उन्होंने फैलाई है, इतनी इस देश में कभी नफरत ही नहीं रही है। देश में प्यार मोहब्बत थी, 47 में मोहब्बत से बंटवारा हुआ था एज पर कांग्रेस पार्टी।
देखिए मोहब्बत वाला बंटवारा था वो। देखिए उनके जब लिए ट्रेनें कट के आ रही थी तो मोहब्बत का बंटवारा था वो। देखिए राशिद अल्वी साहब के लिए तो 1984 में जब सिखों का नरसंहार किया गया और बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, ये कहा गया, ये तो मोहब्बत का पैगाम था। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद, जलगांव, दिल्ली में जो हुआ ये मोहब्बत का संदेश लेकर आए थे। और आज मैं कह सकता हूं कि देखिए ओबीसी समाज के प्रधानमंत्री को गाली देते देते उनकी मां तक को जो बख्शते नहीं है, 4 बार गाली देते, और सतीश जी हंस रहे हैं, जो बिहार को बीड़ी कहते हैं, जो मां को गाली देते हैं, जो मुद्दों की कंगाली में इस प्रकार की ताली बजाते हैं, वो उनके लिए तो मोहब्बत के फरिश्ते हैं। शहजाद तो आप बुलवाते रहिए तो 12 बजे रात तक लगातार बोल सकते हैं। एकदम बोलने के लिए है राहुल गांधी पे आप तो 12 सेकंड अब उनकी बातें घिसी पिटी हो चुकी है। जीएसटी पर 9 साल बाद यू टर्न, कास्ट काउंट पर, जाति गणना पर यू टर्न। आप अगर इसको और आगे देखें, 2 करोड़ नौकरी पर यू टर्न 0, 15 लाख रुपया देने पर यू टर्न। माने अच्छी बातों के साथ जो बात है, डीमोनेटाइजेशन, मैं कहता हूं वो यू टर्न है, क्यों नहीं आगे बढ़े। अच्छा, आपको लगता है नफरत वाला भारत है? नहीं, कौन सा ये नफरत वाला भारत है? देखिए, नफरत के संकेत तो ऐसे मिलते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता चलाया जाता है, कहीं रायबरेली में मार दिया जाता है, कहीं कुछ होता है। ये तो है इस तरह का एक हर तरफ देखने को मिल रहा है। मैं जीएसटी पे कमेंट लूंगा मैडम आपका, लेकिन शहजाद 20 सेकंड क्विक रिबटल। देखिए सीजीआई पर किसी ने हमले की कोशिश की, इसका तो सभी ने खंडन किया, पर एक आदिवासी समाज से आने वाले सांसद पर तो माहौल कौन बनाता है? सुन लीजिए ना सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। माहौल कौन बनाता है मैं आपको बताता हूं ना। जो लोग कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को एटम बॉम्ब से उड़ा देंगे, जो लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज से आने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ईवल मानसिकता की है, जो लोग ओबीसी वाइस प्रेसिडेंट को बोलते हैं वोट चोर, जो प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं उनको बोलते हैं कि लाठी डंडे मारेंगे, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, वही तो ये माहौल बनाते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आदिवासी समाज से आने वाले मुर्मू जी को मारा गया, लाल लहूलुहान किया गया, डेमोक्रेसी बचाओ वाले आज कहां पर है? कोई बात नहीं की, और ये बोल रहे कास्ट सर्वे पे नफरत फैल रही है। एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि नेहरू जी जिन्होंने आरक्षण का विरोध किया था 1960 के दशक में, जिस इंदिरा गांधी ने मंडल का विरोध किया था, आज उनका पोता, आज उनका परिवार का जो सदस्य है वो कहता है कि हमसे ऐतिहासिक भूल हुई, और जो पार्टी ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री देती है उनको मंडल का विरोध करने में कांग्रेस पार्टी के साथ 1991-92 में भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख भूमिका थी। दूसरी बात, कर्पूरी मंडल लागू कब हुआ? मंडल लागू कब हुआ? अरे किसकी सरकार के लागू हुआ? वीपी सिंह की सरकार, जिसको बीजेपी ने सपोर्ट किया, जिसको आपने हटा दिया उसी के आधार पर। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कर्पूरी ठाकुर को आज भारत रत्न दे रहे हैं। सुनिए, आप भारत रत्न आप कर्पूरी ठाकुर को आज दे रहे हैं, लेकिन आप पता कर लीजिए इतिहास में, कर्पूरी ठाकुर ने जब कर्पूरी ठाकुर वाला रिजर्वेशन फॉर्मूला लाया था तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या भूमिका? अच्छा, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। कर्पूरी ठाकुर साहब जब मुख्यमंत्री बने तब बीजेपी थी ही ना एग्जिस्टेंस में। अरे नहीं, सुनिए तो अब अलग अलग रूप होता है, आपका अलग। बीच में बोलिए, अब बीच में बोलिए सर। 1980 में आप बने, आपको मालूम है? डिस्टर्ब नहीं। पहले मीटिंग में मैं गया था। कर्पूरी ठाकुर साहब की 2 सरकारें 71 और 77 सरकारें गिराने में कांग्रेस पार्टी की प्रमुख भूमिका थी। इसीलिए मुझे लगता है कि सतीश जी जब आप एक पत्रकार के रूप में बैठते हैं तो कम से कम प्रवक्ता का जो काम है वो बाथम जी को दे दीजिए। 2002 के गुजरात दंगे होते हैं, दंगों की असली वजह कोई नहीं बताता है, और एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है और नरेंद्र मोदी को विक्टिमाइज किया जाता है। नरेंद्र मोदी को विक्टिमाइज किया जाता है और कहा जाता है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने करा, लेकिन कोर्ट से कुछ नहीं निकलता, कोर्ट क्लीन चिट देता है। वो होता क्यों है? गोधरा क्यों हुआ था? आज इसकी डिटेल में भी जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी को बदनामी के 10 साल दिए गए, 10 साल दिए गए। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, तब भी उस सवाल ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दी। लेकिन 2002 के गुजरात दंगों को किस तरह से फैब्रिकेट करके दिखाया गया, बताया गया, और इसमें पूरी की पूरी एक लॉबी शामिल थी। देखिए, थी, होगी, ये राजनीति में चलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, गोधरा हुआ था या नहीं हुआ था? हुआ था। नहीं, राजधर्म की बात वाजपेयी जी ने कही थी, आगे क्या कहा था? सतीश जी आप भी पत्रकारिता में थे, मैं भी पत्रकारिता में था, लेकिन उसमें राजधर्म के आगे क्या बोला था? हुई कि नहीं, मैंने भी वो फेमस गोधरा हुआ देखी है। सतीश जी, वीवर, वन सेकंड, सतीश जी, टुडे ऑन रिकॉर्ड यू हैव टू कमेंट। आपको ये बात बोलनी पड़ेगी, क्योंकि मैं भी सेम चैनल में था, आप भी उसी चैनल में थे।
अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बोला नहीं था कि राजधर्म निभाना चाहिए, और आगे बोला नरेंद्र मोदी भी राजधर्म निभा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सेड दिस या नहीं? उन्होंने नहीं बोला। दोनों बातें बोली थी और दोनों बातें सही। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन राजधर्म की बात बोली थी नहीं। पर आगे क्या बोला कि राजधर्म निभा रहे हैं? बोला कि नहीं बोला? अरे मैं दिखा सकता हूं वीडियो फुटेज। निभानी चाहिए और निभा रहे हैं, दोनों बातें बोली थी। तो फिर खत्म होती है बात वहीं पर। अरे इसका मतलब क्या बोले सतीश जी? तो फिर हम सेंटेंस को आगे बढ़ेंगे। ये आप एक चीज शायद नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूं। जी, गोवा में कार्यकारिणी हुई थी उस समय जी 2000, अब याद नहीं है मुझे, उसमें क्या हुआ था, आप बाकी उस समय के भाजपा नेताओं से पूछ। 2002 के अंदर कार्यकारिणी हुई थी। अरे वही मुख्य मुद्दा था उस समय गोवा कार्यकारिणी में। नरेंद्र मोदी को कंटिन्यू करा था ना एज सीएम। अरे हटाया तो नहीं था। देखिए जिस तरह से अडवाणी जी मोदी जी के साथ खड़े हुए थे, शायद वाजपेयी जी। ये आपका पर्सपेक्टिव है, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा फैक्ट है। अच्छा, मैं चैनल का नाम कोट कर देता हूं। उसके बाद भी उस चैनल पर अटल बिहारी वाजपेयी का इंटरव्यू हुआ। उस पे क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात बोली कि मैं मोदी को हटाना चाहता था? बोली? नहीं बोली। तो फिर दैट्स द पॉइंट, दैट्स माय होल पॉइंट। ओके, क्योंकि मैं साक्षी हूं इस बात का, मैं साक्षी हूं नरेंद्र मोदी को किस तरह से विक्टिमाइज किया गया और किस तरह से कहा गया कि नरेंद्र मोदी गुजरात के दंगे, नरेंद्र मोदी इसको प्रायवाची बनाने का प्रयास हुआ। लेकिन कोई नहीं कहता। राजधर्म की बात कर रही है अटल बिहारी वाजपेयी ने, लेकिन आगे बोला कि राजधर्म निभा रहे हैं। उसी लाइन में आगे बोला, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बार बार बोली जाती है कि अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला राजधर्म निभा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी कभी नहीं हटाना चाहते थे। ये फिर एक तरह से वही वाला दौर है जैसे कहा जा रहा था चौकीदार चोर है। याद है आपको 2019 के लोकसभा चुनाव के? प्रवक्ता मत बनाइए। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा, लेकिन मैं फैक्ट बोल रहा हूं। अगर मेरे फैक्ट्स में गलत है सतीश जी, यू कैन काउंटर मी राइट नाउ। नहीं, मैं एक ही लाइन बोल रहा हूं, उन्होंने राजधर्म की पाठ दी थी, बस। आगे पीछे क्या बोला, वाजपेयी जी भी कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे। ओके। ये देखिए, सिलेक्टिव मेमोरी का मैं सिर्फ एक परिचय देना चाहता हूं। गोधरा में तो आतंकियों को कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्ट किया। यहां पे कहते हैं कौन पकड़ा गया, और उस समय पर गोधरा कांड जो है वो हुआ ही नहीं, बल्कि अंदर से आग लगाई। यूसी बैनर्जी कमिटी रिपोर्ट बनाई गई लालू जी के द्वारा। अब बताइए मुझे कि गोधरा में जो आतंकियों ने किया था उसका दोष हटाकर भारत के लोगों पर डालने का क्या मकसद था? ओके, अमीक जमई, नरेंद्र मोदी 2002 से लगातार, 2001 से लगातार देश में कभी सीएम और अब तो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री। हाउ बिग इज दिस? देखिए अमीश जी, हमारे देश में बहुत सारे नेता हुए। ज्योति बसु साहब 23 साल रहे मुख्यमंत्री, नवीन पटनायक साहब 24 साल, 19 साल जो है नीतीश जी हमारे रहे, ममता दीदी कम से कम 14 साल से ज़्यादा है। हमारा सवाल ये है कि आज में जब नरेंद्र मोदी जी की बारे में 25 साल जब आपने लिखा कि वो विपक्ष बड़ा बेहाल वाल सा है, तो मुझे लगा कि नरेंद्र मोदी के 25 साल देश कंगाल और कॉरपोरेट इस मुल्क का माला माल। थोड़ा लाइन हमारी इंडिया ब्लॉक के लोगों की कुछ इस तरह से बन रही थी। और फिर जब मैंने डाला कि 25 साल का शासन, जब मैंने नाम डाला तो एक तो प्रधानमंत्री जी का नाम आ रहा था और एक जो है हिटलर का नाम आ रहा था। हिटलर 1920 से 45 तक, अब ये पता नहीं क्या कंपैरिजन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एआई से क्यों मेरे सामने आ रहा था। 1920 से 45 25 साल उसने राज किया, यहूदियों का नरसंहार किया, उसने फेक न्यूज करा। तो यहाँ किसका नरसंहार हुआ है? आप प्रधानमंत्री मोदी की बराबरी हिटलर के साथ कर रहे हैं। और आपका आप अपनी बात को रखिए, लेकिन और फिर आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ किसका नरसंहार हुआ है, प्लीज बताइए, प्लीज टेल द व्यूअर्स। श्रेष्ठ जर्मनी और आर्यन नस्ल का वर्चस्व पूरी जर्मनी पे कैसे हो, उसकी पूरी जिंदगी इस पे रही और उसने नहीं वो आप मुझे बताइए कि किसका नरसंहार हुआ है। 2002 से आप गिन के रखिए, 2002 से 2025 तक किस कौम का नरसंहार हुआ? हमारे वजीर आला, पूर्व वजीर आला, हमारे वज़ीर आज़म साहब को जब हम उनकी तारीफ में हम याद करते हैं, हम याद करते हैं कि क्रोनी कैपिटलिस्ट का सबसे क्रूर चेहरे वाला प्रधानमंत्री भारत में अगर कोई हो सकता है, किसका हुआ है? तो वो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। मुझे बताइए, मुझे ध्यान पूरे भारत के रिसोर्सेज का निजीकरण करना। और गुजरात में हम ये मानते हैं, हम ये मानते हैं कि गुजरात में, आज के झारखंड, दिल्ली के अंदर
हम ये मानते हैं कि गुजरात में वो साफ उनका दामन बच गया, लेकिन जो हजारों लोगों का कत्लेआम हुआ, बहनों का कत्लेआम हुआ, शहजाद तो तख्ती लेके घूमा करते थे हम लोगों के साथ दिल्ली के अंदर, कहते थे मोदी को फांसी होना चाहिए। अब आज उनका मामला थोड़ा अलग हो गया है। ओके शहजादपुर वाला, मैं बिल्कुल मैडम आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं। क्रोनी कैपिटलिज्म, जीएसटी, सबके ऊपर आपका जवाब लूंगा। ओके शहजाद, तबाही, बर्बादी, निजीकरण। भाई आपका सतीश जी ने मेरी बात बोली, अमित जी अगर आपका हो चुका हो तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। कह दी है यदि आपका हो चुका हो तो मैं अपनी बात रख सकता हूं। अरे आप 24 मिनट से बोल रहे हैं। बोलिए। प्राइम मिनिस्टर है इस देश का, कैपिटलिस्ट फोर्सेस का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव, यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी 25 साल देश कंगाल, कटोरा लेके वर्ल्ड बैंक पे खड़ा है और कॉर्पोरेट माला माल। सुभान एक सेकंड शहजाद, आप रुक जाइए, मुझे बोलिए। देखिए ऐसा है कि जिन लोगों ने समाजवाद को अनिल अंबानी और सुब्रत रॉय के साथ फैलाने का काम किया, वो जब ये सारी बातें करते कम से कम अपना तो इतिहास खुद का और अपनी पार्टी का देख लेते। जो लोग कहते थे कि इंदिरा इज इंडिया कहने वाली इंदिरा हिटलर है, 19 महीने जिसके खातिर वो जेल गए थे, इमरजेंसी लागू थी, मुलायम सिंह यादव जी, जो अभी 6-7 महीने पहले कहते थे कि कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक और धोखेबाज पार्टी ने चिरकुट है, वो लोग जो 9 सीटों में से एक बाइपोल की सीट कांग्रेस को नहीं दे पाते हैं, और जो कहते थे कि मंडल का विरोध करने वाली कांग्रेस से कभी हाथ मत मिलाना, आज वो यू टर्न करते हैं और कांग्रेस का छोड़ दीजिए। आप तो खुद वामपंथी थे और वामपंथी होते हुए आपने तो कांग्रेस की लगातार मुखालफत बंगाल से लेकर केरल तक की, अमित जमे, और आज उसी कांग्रेस के साथ बैठकर राहुल गांधी को जननायक के रूप में देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं परिवारवाद और नेपोटिज्म के खलनायक कम से कम हमको तो ये ज्ञान और उपदेश ना दे। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, हिटलर की पार्टी का नाम था नाजी नेशनल सोशलिस्ट। सोशलिस्ट कौन लेकर घूमता है और कौन आता है वो आप देखो। देश के हिंदुओं को जिस तरह से आपने बर्बाद किया है, नाम होगा हिंदुत्व का, बर्बाद किया, सेवा होगी कॉर्पोरेट की। अच्छा, अरे एक बताओ इस देश का हिंदू जिसके हाथ में रोजगार दिया हो, बताओ इस देश का। जहां राम मंदिर बना है, जहां राम मंदिर बना है, जहां महाकाल लोक बना है, नाम हिंदुत्व लेंगे, जहां काशी विश्वनाथ का नया हिंदुत्व के मानते नया उद्धार हुआ है, वहां देखिए अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। ओके मैडम, सुनो ईसाइयों की, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है, देश कटोरा लेके भीख मांग रहा है भैया हिंदुओं की। सर अमीक जी मैं बाकी तो बातें बाद में बोलूंगी, बट आपने जो बातें बोली वर्ल्ड बैंक के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे कटोरा लेके भीख मांग रहा है। आप कौन से एआई से पूछते हो या आप ही जानो, कैसे पूछते हो या आप ही जानो। और जो आपने बात बोली कि कौन सा उनको एम्प्लॉयमेंट दिया है, सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात पे ऑब्जेक्शन है, हिंदुओं को एम्प्लॉयमेंट दिया है, ये आपकी सोच है, नफरतता फैलाने वाली है, आपकी सोच है नफरत फैलाने वाली कि हिंदू और मुसलमान की जॉब्स को आप डिफरेंशिएट करते हो। ईपीएफओ का डेटा है 21 लाख एवर लार्जेस्ट एवर जॉब्स क्रिएट हुई हैं जून 2025 और जुलाई 2025 में, और इसमें हिंदू मुस्लिम डेटा नहीं था सर। दैट इज द लार्जेस्ट जॉब क्रिएशन एवर। सर आपके बीच में नहीं बोले थे, तो ये कटोरा लेके घूमे हैं, हिंदुओं की जॉब दी है नहीं दी है, ये सब डेटा आपको बोलता है। और बाकी मोदी जी का भारत जो अभी 2001 से लेकर पहले वाइब्रेंट गुजरात की मॉडल हम सब जानते हैं, जब आपकी ही यूपीए सरकार, जब यूपीए की सरकार थी, तब जब ग्रोथ हो रही थी, अच्छा 2 करोड़ नौकरी का, आप इकोनॉमिस्ट हो, बड़ा सम्मान करता हूं, 7% की 2 करोड़ नौकरी का पहले बताओ सर। उसके अलावा निर्मला सीतारमण जी ने भारत की संसद में कहा था 50 लाख से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाए। जी क्या बोल रहे हैं सर आप? निर्मला सीतारमण जी ने भारत की संसद में कहा था 2 करोड़ नौकरी पर ईयर का जो वादा था, हम 85 लाख दे पाए। आप इसको बढ़ा के दिखाइए हमको, आज बढ़ा के दिखाइए। सर आप ईपीएफए के डेटा को निकाल रहे हो, आप जो डेटा है, जो लोग वहां पे जॉब्स जिनको मिल रही हैं, उसके भारत डेटा के को आप संसद निकाल रहे का हो। डाटा की बात कर रहा हूं, अब अपनी बात को रखिए। भारत की संसद का डाटा करेंगे तो कोई बोल पाएगा। ओके अमित भाई, ओके पहली बार बोल रही है मैडम, उनको 40 सेकंड पूरा देश म्यूट है, कर दीजिए हमको भी। जी सर, जो आप कह रहे हो कि क्या भारत रहा है, वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल हम सब जानते हैं। उसके बाद मेरे लिए जो भारत है 2014 से 2024 वाला, वो भारत है जहां पे जीडीपी 2 से 4 ट्रिलियन बनता है। वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग में हम 10 से 5 पे पहुंचते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारी 300 बिलियन से 700 बिलियन पहुंचती हैं। इन्फ्लेशन रेट 8 से 5 पहुंचता है। पर कैपिटा इनकम 8,500 पर एनम से 2 लाख पर एनम पहुंचती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7 से 5% पे आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर 2% से 4% पे पहुंचता है। ये है भारत जो घर में घुस के मारता है। ये है भारत जो बालाकोट करता है।
ये है भारत जो ऑपरेशन सिंदूर करता आप है, इकोनॉमिस्ट ये हो, है आप भारत कहाँ जो घुस रही तालिबान हो? से चाइना को मारने खदेड़ता मनाने की बात है, आप क्यों कर रहे हो? ये है भारत। और क्योंकि इन्होंने एक मैं भी एक 2-4 पंक्तियों से खत्म करूंगी। धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव प्राण पचेता कौन हुआ, वो जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रह के काम किया। ये है भारत जो तस्वीर मुझे दिखती है और आप नहीं देखना चाहते हो। ओके ओके ओके, एक देयर इज अ गोल्डन साइड ऑफ इंडिया, एक भारत का सुनहरी साइड है, उसको नहीं देखना चाहता है ऑपोजिशन। ये एक बड़ा पॉइंट है। एक सेकंड, सतीश जी हैज अ पॉइंट, देन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन वेटिंग फॉर। जल्दी 4 पॉइंट। बहुत कुछ विकास हुआ है, विकास को एक गति भी मिली है, लेकिन एक संतुलित विकास होता है, सबका विकास होता है, सबका साथ होता है। अगर इतना ही बड़ा विकास है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों देना पड़ रहा है? ओके मैडम, पहली बात, एक मिनट रुक जाइए, क्यों देना पड़ रहा है? और ऐसा भी होता है कि चुनावों के ऐन वक्त पर 20 साल राज करने के बाद आपको 10,000, 11,000, 12,000, 13,000 ऐसे आपको पहुंचाने पड़ रहे हैं। एक सेकंड 30 सेकंड। सर, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट की बात कौन सी सरकार ने करी थी जिसको वो लागू नहीं कर पाए? ये डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट का मॉडल कांग्रेस बोलती रहती थी, जिसको वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तब नहीं चुनाव दिखते थे, तब नहीं आपको तो ईपीएफओ का डाटा दिखता है, पीरियोडिक लेबर सर्वे का भी तो डाटा बताइए। लेबर फोर्स का सर्वे का डेटा ही है कि द वर्कफोर्स लेवल हैज इंक्रीज्ड। अरे वो आप असंगठित क्षेत्र की भी बात करिए ना। असंगठित क्षेत्र में ही कह रही हूँ, ये जो प्लेटफॉर्म, अरे सब बढ़िया है, सब सुनहरा है, बिल्कुल सुनहरा है, बोलते रहिए, उससे होता है क्या? अपने आंखों पे पट्टी बांध के चलते हो, आप देखना नहीं चाहते हो जो सुनहरा दिखता है, और ये वर्ल्ड को दिख रहा है, आपको नहीं मुझे आंखों से दिखता है, आपको नहीं दिखता। सर, मुझे भी आंखों से दिखता है, मुझे आंकड़ों से दिखता है, मुझे पूरे वर्ल्ड को जो दिखता है वो दिखता है, जो आप नहीं जो देखना अपने चाहते। आंकड़े देखना चाहते हो वही आंख लगाते हो। सतीश जी, ऑन अ लाइटर नोट, आपने चश्मा भी डाला हुआ है ना? हाँ, तो क्या हम चश्मा खोल के भी यही बात बोल सकते हैं? वो चारों आंखों के बाद अरे आपको आपको दिमाग से देखता है, आज तक कभी आंख से दिखा नहीं आदमी को। सर, आप दिमाग से दिमाग से देखते हैं। आप दिमाग से देखते हैं, दिमाग से यार क्या और क्या? अरे दोनों से देख के यहाँ पे सब आंख से ही देखते हैं। नहीं, हमने बचपन से यही सीखा, देखा है आंख से जाता दिमाग है, से, दिमाग से सोचा जाता है। बस माध्यम है। नहीं आंख नहीं, दिमाग से सोचा जाता है, आंख से देखा जाता है। नहीं, लेकिन आपको आप नहीं पता है। दिमाग से देख रहे हैं। See from the eye of your mind. नहीं, that's a very good saying, sir. लेकिन And आंखों mind से of देखा your जाता है, दिमाग से सोचा जाता है। आप भी आंखों से देखते हैं शहजाद, की नहीं देखते हैं आंखों से? आप दिमाग से देख रहे हैं? वो तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आंखों को दिमाग से चलाने के बाद भी अकल के अंधे क्यों बने हुए कुछ लोग? क्योंकि अकल के अंधे ही बोलेंगे कि देखिए भारत आज जो है कटोरा लेकर खड़ा है। मुझे पता नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, और पता नहीं किस कंट्री के एआई से ये सवाल पूछा जा रहा है। आज चौथे स्थान पे अर्थव्यवस्था है, हमारी अर्थव्यवस्था की साइज दुगनी हुई है, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है। अब बोलते हैं कि नौकरियां पैदा नहीं हुई। ईपीएफओ का डेटा छोड़ दीजिए, आरबीआई की क्लेम्स रिपोर्ट छोड़ दीजिए कि 2 करोड़ प्लीज पर 400 स्टार्टअप थे, आज 1.5 लाख स्टार्टअप है। वो स्टार्टअप में कौन काम कर रहा है? जब पहले 11 किलोमीटर प्रतिदिन के रफ्तार पर रोड बन रहे थे, आज 37 किलोमीटर, तो रास्ते कौन बना रहा है? जब 70 एयरपोर्ट थे, आज 144 एयरपोर्ट है। 5 मेट्रो स्टेशन थे, आज 20 मेट्रोज है सिटीज में, तो वो कौन बना रहा है? वर्कफोर्स का रेट देख लीजिए, लेबर पार्टिसिपेशन का रेट देख लीजिए। पर मैं बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अभी इन्होंने कहा कि देखिए मैं अकल का अंधा नहीं हूं, मैं तो आंखों को खोलकर देखता हूं। तो बता दीजिए कि अगर इतनी बेरोजगारी है, इतनी इन्फ्लेशन है, तो बार बार जो चुनाव है, चुनाव में समर्थन मिल रहा है, और एचसीयू से लेकर डूसू का चुनाव, जेनजी से लेकर पूरे देश की जनता सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? किशोर तिवारी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कांग्रेस स्पोक्सपर्सन मिस चित्रा के पास जाता हूं। चित्रा जी, आखिरकार कांग्रेस को क्यों लगता है कि विकास पर नहीं है, देश 24 साल पीछे हो गया है? आपके नेता उदित राज जी ने यह बात को बोला। मेक योर पॉइंट मैडम। अमीश जी नमस्ते। और मैं आपसे ये पहले कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपने बोला कि प्रधानमंत्री जी का तोड़ नहीं है और उनकी एक बहुत बड़ी लेगेसी है, तो हमें तो प्रधानमंत्री जी का तोड़ चाहिए ही नहीं, क्योंकि इतना विफल प्रधानमंत्री मुझे ऐसा लगता नहीं इस देश के इतिहास में आज तक हुआ होगा। तो उनका तोड़ तो मुझे लगता नहीं कि किसी और ने कभी करना भी चाहिए। और जिस तरीके की लेगेसी वो छोड़ के जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके बाद में उन्होंने तो, उनका एक फेमस डायलॉग है, तो हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर भाग जाएंगे और देश की जनता को वो कर्जे में डुबोकर चले जाएंगे। आज यहाँ पे पर कैपिटा इनकम की बात हो रही थी, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारा पर कैपिटा इनकम तो अफ्रीका के नेशन से भी नीचे है। क्यों हमारा
विच अफ्रीकन नेशन मैडम? अफ्रीका के नेशन से भी चित्रा जी, नीचे है। कौन सा अफ्रीकी देश है जिससे हमारा पर कैपिटा इनकम नीचे है? अगर आप जानकारी उपलब्ध कराएं तो बेहतर होगा, थोड़ा सरकार को भी जानकारी मिलेगी। अफगानिस्तान का रुपया 1.25 की करेंसी एक्सचेंज है हमारी, और डॉलर का रेट 88 रुपीस कैसे पहुंच गया? आप ये बताइए। अफगानिस्तान इज नॉट अफ्रीकन नेशन नहीं हो रहा है तो नहीं, अफगानिस्तान की पर कैपिटा इनकम क्या है और भारत की क्या है, जरा बताना एक बार। मैं आपको ये बता रही हूँ कि भारत की अभी कहाँ आपने पे पर है? कैपिटा इनकम पे बोला है तो और आपने बोला अफ्रीकन नेशन से कम है, फिर आपने अफगानिस्तान का बोला। आपको तो हाँ ऑफ कोर्स आप अपना पूरा स्टडी करके आइएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करने के लिए और देश को गुमराह करने के लिए आप कृपा करके नहीं आइएगा। मैं आपको यही बता रही हूँ। उसके साथ साथ बाकी कोई कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट नहीं हुई है। 2 करोड़ जॉब्स की हमने बात करी थी। ठीक है, जवाब ओके शहजाद, जवाब एक मिनट। और सबसे बड़ी बात सामाजिक न्याय के बारे में आपने बोला है। इस देश में 11 सालों के अंदर जितना जो बहुजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्राइबल्स को प्रताड़ित किया गया है, 4,68,391 एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एंड एससी कम्युनिटी। ओके जवाब शहजाद ओके लेट शहजाद रिप्लाई करते हैं। 1 सेकंड शहजाद रिप्लाई, देन किशोर तिवारी इज आल्सो कास्ट सेंसस के ऊपर आपका क्या मैं बात रख सकता हूं? हाँ बोलिए मैडम, शांति एक एक करके। आप अगर ओबीसी की बात करते हैं। नेहा जी जस्ट आपकी जानकारी के लिए, नेहा नहीं है, चित्रा है। सॉरी चित्रा जी, सॉरी। हाँ, नेहा बातम तो एंकर है। चलिए चित्रा जी, आपसे केवल एक जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, अफ्रीका में नहीं है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान की जो पूरी जीडीपी है वो हमारे कई स्टेट्स उसके से ज्यादा उसकी जीडीपी है। एनीवे सुन लीजिए, पर देखिए राहुल गांधी 3,000, देखिए एक एक करके बात रखेंगे तब तो समझ में आएगा जनता को। अगर ये भी बीच में बोलेंगी, अमित जी भी बीच में बोलेंगे, हम सुनते रहेंगे तो अमित जी क्या डिबेट का मतलब बन जाएगा? क्योंकि आपका एक ही चश्मा है। अमित जी देखिए, ये तो गलत तरीका है ना डिबेट का। मैं चश्मा उनकी नहीं बात लगाया हुआ है इन्होंने। दिख रहा है अपना, दूसरों का नहीं। आपका एक ही चश्मा है। देखिए ऐसा है, मैं उन्होंने इतनी अभी देर से कहा। एक सेकंड मैडम ओके, ऑडियो डाउन करना सुन पड़ेगा मुझे, एक सेकंड मैडम प्लीज। ओके नहीं, देखिए 3 बार जो चुनाव, 3 बार केंद्र में चुनाव जीतने वाले नेता, जो लगातार यूपी में 2 बार चुनाव जितवा दे, 2 बार उत्तराखंड में जितवा दे, 30 साल से गुजरात में जितवा दे, 20 साल से मध्य प्रदेश में जितवा दे, वो तो हारा हुआ नेता है, उनका तोड़ देखने की जरूरत नहीं। और जिस नेता ने 3 बार लोकसभा के चुनाव हारे, 99 इलेक्शंस हारे, जो 30 साल से गुजरात में नहीं जितवा पाया, जो 20 साल से मध्य प्रदेश और बिहार में नहीं जितवा पाया, जो 20 साल से उड़ीसा में नहीं जितवा पाया, जो 15 साल से हरियाणा में नहीं जितवा पाया, वो तो सो कॉल्ड जननायक है। छोड़ देते इस बात को। दूसरी बात, अफगानिस्तान जो है वो अफ्रीका में नहीं, वो तो एशिया में आता है, और अफगानिस्तान की इकोनॉमी भारत के कई स्टेट्स की इकोनॉमी से कम है। पर आखिरी बात, आखिरी 10 सेकंड, अभी उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, तो मैडम ये बता दीजिए कि एक प्रधानमंत्री जो ओबीसी वर्ग का था जिसको कांग्रेस ने बनाया, या एक आदिवासी राष्ट्रपति जिसको कांग्रेस ने बनाया, इनका नाम बता दीजिए। द्रौपदी मुर्मू जी को भी भारत में तब बनाया गया जब मोदी जी की सरकार थी, और ओबीसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना टर्म कंप्लीट किया और अभी तीसरे टर्म में, वो नरेंद्र मोदी है। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप सरेंडर करते हैं और यहाँ पे 56 इंच का सीना दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे आप सरेंडर करते हैं और 56 इंच का सीना। अब तो चिदंबरम ने मान लिया। आपको थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। तो नहीं हुआ, इसीलिए तो आपने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है। सरेंडर कर देते तो आप क्या कहते? कहां से हुआ? सीज फायर कहां से हुआ? सीज फायर नहीं हुआ सीज फायर। किसने बोला सीज फायर हुआ? मैं पाकिस्तान के दार ने आके कह दिया कि अमेरिका का उसमें कोई रोल नहीं था। आप भारत की नहीं सुन रहे हो, आप पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हो, आपको जो सुनना है आप सुनना चाह रहे हो। और मैडम अफगानिस्तान की पीसी जीडीपी है $413 और इंडिया की पीसी जीडीपी है $2696। अरे सुनिए तो सही चित्रा जी, 6 गुना मैम। मैं आपको वही बता रही हूँ, विश्व गुरु। आप अगर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं तो आपके लोग जब डिपोर्ट होते हैं बेड़ियों में क्यों वापस आते हैं? नेपाल के लोग भी शहजाद पुनावाला, देन किशोर तिवारी। शहजाद 30 सेकंड। एक तो अच्छी बात है कि बाथम जी, चित्रा जी शांति, ऑडियो डाउन करिए। एक सेकंड, आपने बोला आपके लोग रिपोर्ट होते हैं, भारत के लोग हैं भाई। देखिए वही मैं कह रहा हूं ना कि जब विदेशी नेतृत्व में ज्यादा भरोसा हो तो अपने लोग भी आपके लोग लगते हैं, और इनको इटालियन लोग या विदेशी लोग अपने बड़ी बात बोली आपने चित्रा जी। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ट्रंप साहब ने जो है वो सीज फायर करा दिया, बाकी सब डीजीएमओ एमईए प्रधानमंत्री की छोड़ दीजिए। थरूर जी झूठ बोल रहे हैं क्या?
मनीष तिवारी झूठ बोल रहे हैं, एक सलमान खुर्शीद जी झूठ बोल रहे हैं। चित्रा अपने लोग ये अपने लोग तो थे जो डिपोर्ट हुए। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 आपके लोग, उन्होंने मुझे कहा आपके लोग थे। इनके लोग किसके हैं? इनके लोग पाकिस्तानी देश के लोग हैं मैडम। अपने लोग आपके बोला, आपने आपके बोला, ये सबसे शर्मनाक। आपने आपके बोला। आपकी राहुल गांधी वाली स्थिति हो रही है। मुंह से जो निकल रहा है उसका मन से कोई लेना देना नहीं है। मुंह और मन का कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। मुंह से निकल रहा है, मन से कोई लेना देना नहीं। 3000 किलो की गाड़ी बढ़ाई, आपने बोला कि भारत के लोग आपके लोग हैं, तो आपके कौन है? आपके इटालियन होंगे, आपके पाकिस्तानी होंगे, पाकिस्तान पहलगाम में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट, 26/11 में क्लीन चिट, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस। अच्छा चलिए छोड़िए, मुझे एक बात बताइए नेहा जी, बकेंगे नहीं। चित्रा जी मैं आपसे एक ही सवाल, 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की आपने? 26/11 के बाद सुन लीजिए ना मैडम, यहाँ पर हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ना है। टिप्पणी क्यों कर रहे हैं मैडम? आप इतना गुस्से में क्यों हैं? अच्छा मैं केवल आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हालत पतली हो बाथम गई जी, है, थोड़ा सा डिबेट की मर्यादा होती है। चिंता मत करो बाथम जी, ठीक है, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी पता आपकी है चिंता डिबेट की मुझे हो मर्यादा रही क्या है। है। आपकी तरह खाली टीआरपी के लिए डिबेट नहीं करती हूँ, जनता के टीआरपी के लिए मत कीजिए। आप मैडम एक सेकंड, डिबेट कोई टीआरपी नहीं कर रहा, सब अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए आ रहे हैं। एक सेकंड बाथम जी, एक सेकंड शहजाद, देखिए मुझे आपको आप नेताओं को क्या लगता है कि आपकी वजह से हमारी टीआरपी आ रही है? मैडम आप लोग नहीं भी आते थे तो हमारी टीआरपी आती थी। आप कल शहजाद नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी, आप नहीं आएंगे तब भी हमारी टीआरपी आएगी। मैं सम्मान से आप लोगों को बोल रहा हूं, हमें टीआरपी के लिए आपकी आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम है ये, कम से कम इसकी मर्यादा तो रखें हम लोग। एक सेकंड, किशोर तिवारी अभी तक एक बार भी नहीं बोले। किशोर भाई माफी चाहता हूं, एक तो लेट आ रहा हूं, आप देखिए नहीं कैसा तूफान मच गया था। लेकिन क्या आपको लगता है पीछे आपके बुद्ध हैं लेकिन डिबेट में हमारी युद्ध है? क्या करें हम? नहीं, आज मोदी जी को एज ए पीएम, एज ए सीएम 25 साल हुए और मैं देखता था सिंह साहब से भी ये नहीं कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट हिम। और मैं बताता हूँ, नेहरू जी, इंदिरा जी, उसके बाद मोदी जी या एक जननायक बोलकर भारत में बाहर आए हैं और अपने पार्टियों को वो जिता दे रहे हैं। लेकिन मैं मोदी जी से मेरा इतना बड़ा आलोचक मैं हूं क्यों? क्योंकि मोदी जी एक तो आत्ममुग्धता के शिकार है और अपने साथियों को लेके चलते नहीं और अपने शब्दों पे बने रहते नहीं। ऐसा लोग छोड़ा तो आप ही लोगों ने ना उन्हें, आप ही शरद पवार के पास चले गए। आपका दुख तो अलग है, लेकिन कांग्रेस आपके दुख में ही सुखी हो रही है, तो कोई क्या करे? अरे मेरे को बोलने दो कि मोदी जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का फोकस अभी 4 साल और है और मैं मोदी जी एक पहला आदमी हूं जो इतना बड़ा आलोचक रहते हुए कह रहा हूं, आने वाले 25 साल तक उनको दुनिया के बड़े बड़े पद मिले और भारत में भी उनकी सेवाएं ऐसी चलती रहे। वो बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये तो बड़ी बात बोल रहे हैं। ओके, सतीश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। ओके, किशोर तिवारी वो कह रहे हैं कि आने वाले 25 साल तक रहे। देखिए, और मोदी जी आज बड़ा अच्छा लगा जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। पर किशोर तिवारी साहब याद भी नहीं, ये लोग सोशलिज्म पर हल्ला करते करते ही भूल जाते हैं कि जब 1980 में भारत ये बदला हुआ रूप दिख रहा है शिवसेना का आपको? ये शिवसेना का बदला हुआ रूप दिख रहा है आपको? वो कह रहे हैं आने वाले 25 साल तक रहे मोदी जी। अरे वो बहुत बड़े कार्टून वाले हैं, वो बहुत तरह तरह से बात करते हैं। आप समझिए ना वो क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे उनका तंज है, उनका व्यंग है वो इस तरह से। किशोर जी इसके लिए जाने जाते हैं भाई। अच्छा किशोर तिवारी, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात मेरी नहीं, एक सेकंड, किशोर तिवारी को तो बोलने दीजिए। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आपका व्यंग था, ये आपका कार्टून कैरेक्टर था किशोर तिवारी, ये आपका कार्टून कैरेक्टर था। एक सेकंड, नहीं कोई सेटिंग नहीं है। किशोर तिवारी से क्या सेटिंग होगी हमारी? हमारी। अच्छा आप नहीं, मैं एक बात बताऊं, मैं मोदी जी को महाराष्ट्र के जब से इंचार्ज थे तब से जानता हूं। मोदी जी की रथ यात्रा में वो मेरे गांव आए थे तब से जानता हूं। वो मेरे एक अच्छे करीबी है और वो 14 में जब प्रोजेक्ट हुए तो मैं ही एग्रेरियन क्राइसिस और रूरल इकोनॉमी का एजेंडा लेके गया था जो उन्होंने यूज किया। लेकिन मैं नाराजगी इसलिए आई सतीश जी की उन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। जब वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो मैं नाराज हो गया। अब मैं उनका आलोचक इसलिए हूं
कि आत्ममुग्धता इतनी अच्छी नहीं। ओके ओके शहजाद 10 सेकंड, शहजाद 20 सेकंड, शहजाद एक मिनट थोड़ा मुझे बोलने देना। हाँ बोलने दे रहा हूँ किशोर भाई। आपने बोला एक बात को आपने रिपीट करा तीसरी बारी, तब मैं आया उनके पास। ओके शहजाद। अरे मैं एक बात और बोल लेता हूँ, अरे वो 75 साल होने के बाद नहीं होता, शायद वो नोबेल प्राइज लेके जाते और मेरे दोस्त नितिन गडकरी को प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ देते। उन्होंने वो भी नहीं किया। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वो 25 साल रहे बाबा, अब वो जितना दिन चाहे उतने दिन रहे। वो ना 75 में रिटायर हो, ना 85 में हो, ना वो 95 में हो। मैं उनके चारित्र के वजह से उनका फैन भी हूँ, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे राजनेता है जिसके सार्वजनिक जीवन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा, और यह चीज आज बोलनी चाहिए। और अमित जी, आपने ही उन पर यह कार्यक्रम लेके इस बात की चर्चा की है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, ये रशीद अलवी से काय को ले आते यार। कोई कांग्रेस का अच्छा नेता लाते और उसकी रिएक्शन लेते तो ठीक होता। और दूसरा, आप वो शशि थरूर और चिदम्बरम की जो बात कर रहे हैं ना, वो बीजेपी के अब वो स्लीपर सेल के प्रमुख हो चुके अच्छा एक सेकेंड, ओके कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल है। मैं चित्रा बातम, आपका रिएक्शन शिवसेना पर। ये शिवसेना यूबीटी है, आप कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल है, और ऐसे नेता कहां से आते हैं? चित्रा जी जवाब दीजिए। पहले मानती है क्या आप मानती हैं कि स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का? अमित जी किशोर तिवारी जी मेरे वरिष्ठ हैं, और मैं उनकी जितनी जानकारी नहीं रखती हूँ, तो ऑब्वियसली इस पे कोई भी टिप्पणी करना बेवकूफी होगी। तो आप मान रही हैं कि स्लीपर सेल है कांग्रेस में? गजब है भाई। ओके मैंने कहा सहमति नहीं बहुत रखती धन्य हूँ आपका। मैंने कहा सहमति नहीं रखती हूँ। आज आप पहली मेरे बार शब्दों को चुप क्या रहने में फायदा था। अमित एकदम जी से क्यों अलग पूछो तरीके क्यों? में अब देखिए उनका टर्न हो गया, मुझे बोलने दीजिए। अभी एक से सुनिए तो मैं पैराफ्रेज करता हूं। किशोर तिवारी ने कहा थरूर स्लीपर सेल है बीजेपी के कांग्रेस में, और चिदम्बरम भी, हाँ, और चिदम्बरम भी, और बाथम जी ने कहा कि मेरे से वरिष्ठ है मिस्टर किशोर तिवारी। मैं तो नहीं जानती, पर क्योंकि वो वरिष्ठ है वो सही कह रहे हैं। मतलब कि कांग्रेस पार्टी में बीजेपी के ही लोग भरे पड़े हैं, ये कांग्रेस पार्टी मान रही है। दूसरी बात, क्या कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल है? बड़ी खबर अब से कुछ देर पहले आर पार में उद्धव के किशोर तिवारी का बहुत बड़ा आरोप है कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। बहुत बड़ा आरोप है। शशि थरूर, मनीष तिवारी का नाम लिया है सीधे तौर पर, और ये बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। उद्धव गुट के हैं, किशोर तिवारी का बड़ा आरोप है। ओके मैं रुक करता हूं। सतीश जी आपका 15 सेकंड। मैं तो ये कहता हूं कि ये बीजेपी को कांग्रेस में स्लीपर सेल की जगह जो है वो तो स्लीप मोड में है ही, बोगोटा तक सो रहे हैं, वो अलग चीज है। लेकिन बीजेपी को मोहन भागवत जी के बयान को ध्यान में देना चाहिए, जो कहते हैं, जैसा भी दीप्ति जी ने, शहजाद जी ने कहा, जी। बड़े आंकड़े जुटाए, बहुत बातें कही, लेकिन मोहन भागवत जी कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य आम आदमी के बूते से बाहर हो रहा है। ओके मैं रुक करता हूं कांग्रेस की प्रवक्ता का। आप स्लीपर सेल की बात पे एग्री करती हैं, क्योंकि आपने बोला वो आपके वरिष्ठ हैं? डू यू एग्री टू इट? मैंने उनको सम्मान देते हुए कहा कि वो मेरे वरिष्ठ हैं, लेकिन मैंने ये कहा है कि मैं उनकी बात से सहमति नहीं रखती हूं। नहीं बोला था आपने, तब आप बोल रही हैं। उनको लाई होगी। मैंने आपको क्लियरली बोला, मैंने उनको कहा मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें शायद ज्यादा पता होगा। वीडियोस हैं सब अवेलेबल, आई थिंक ऑन रिकॉर्ड आएगा डिजिटल पे। ओके ऑडियोज डाउन। ओके शहजाद 10 सेकंड। डिबेट में एक ऐसा व्यक्ति है जो भविष्य को देख सकता है, उनका नाम है अमीश देवगन। सुनिए। आपको मैं इस प्रोग्राम की हिस्ट्री भी बताना चाहूंगा। लास्ट टाइम इस प्रोग्राम में ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री मुखर्जी साहब आए थे, जो उस टाइम पर फाइनेंस मिनिस्टर थे, और फिर वो राष्ट्रपति बने। इस बार आप आए हैं और देश को काफी कुछ उम्मीद है। तो आपने 2013 में जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ कार्यक्रम किया, तो आपने भविष्य देख लिया कि भविष्य में क्या होने वाला है अगले 11 साल तक। और एक है वर्तमान करता, जो वर्तमान में कांग्रेस के अंदर क्या है, स्लीपर सेल है। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने उस बात को माना भी। पहले सेगमेंट में उन्होंने बोला हाँ मैं इनकी बातों का सम्मान करती हूँ, और अभी भी वो कह रही है कि मुझे जानकारी नहीं है। मतलब वो डिनाई नहीं कर रही, वो कह रही मुझे जानकारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का स्लीप मोड हमारा वर्क सहमति नहीं है।
मेरी इससे सहमति नहीं है। आपको आप बोलिए कि हम तोड़ते हैं रिश्ता उद्धव जी से, बोलिए उद्धव जी से रिश्ता तोड़ते हैं, आप बोल दीजिए उद्धव जी से रिश्ता तोड़ते हैं। आपको भाषा समझ में नहीं आती। उद्धव जी से रिश्ता नहीं तोड़ते। ओके मैडम, ये देश हमारा कटोरा लेके घूम रहा है, इस पर आपका फाइनल वर्ड। इंडियन ऑडियो रिजॉल्व 10 सेकंड्स। बिल्कुल कटोरा लेके नहीं घूम रहा। कंक्लूजन के लिए अमीश मैं स्टार्ट करूंगी। सतीश जी ने जो स्टार्ट किया था कि भगवान का कोई तोड़ नहीं है, पहले इन्होंने मान लिया कि मोदी जी भगवान है। थैंक यू फॉर दैट सतीश जी। उसके बाद अरे वो घोषित किया, आप घोषित किए में बहुत फर्क है। उसके बाद किशोर जी ने जो ये कह दिया कि वहां पे स्लीपर सेल हैं बीजेपी में कांग्रेस के, उसके बाद उसको चित्रा जी मानती हैं। ये तो डिबेट का अपने आप ही एंड हो जाता है कि पूरी इंडिया अलायंस सब जगह बीजेपी। मैंने स्टेटमेंट, अरे भाई आप तो चिल्लाना बंद कीजिए। ये देखिए एक सेकंड, भगवान का तोड़ नहीं पर देश में और डेमोक्रेसी में जनता भगवान। बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए भगवान का